भगवान को जय श्री बोल के महाकाल कि संजीव सर। जय श्री महाकाल सौरभ सर। सभी महान बाबुओं को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, हमारी पूरी एडमिन टीम एवं अमूल्य सर को नमन करते हुए साथियों, एक वक्त जरूर था जब सच में हम सभी के मन में बहुत संशय था। वो समय था मार्च के बाद में। फिर कंपनी कुछ समय के लिए आई, फिर थोड़ा सा गैप हुआ। उस समय भी हम लोग थोड़ा से संशय में थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारा जो बिलीफ था वो एक तरह से दृढ़ होता चला गया कि हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। और वो जगह थी ये सब मंच, और यहाँ पर मिले हमें अमूल्य सर। उस निराशा में आशा दिलाने वाले, उस दिक्कत में हमारा साथ देने वाले, और हम सभी का हाथ पकड़कर वो दिखाया जो हम देख नहीं पा रहे थे। देखिए, कहीं ना कहीं हम सब ने नेटवर्किंग की है, और हमने भी काफी नुकसान अपना पर्सनल किया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काफी बड़ा अमाउंट, कभी मिलेंगे फिजिकल बताऊंगा कितना नुकसान हमने भी किया है। परंतु नसीब से ये प्रोजेक्ट मिल गया। इस प्रोजेक्ट मिलने के बाद देखिए, महाकाल जी की मर्जी समझिए आप। मैं क्यों उनको हमेशा आगे रखता हूं कि वही एक ब्रह्मांड में शक्ति है जो समय रहने पर आपको चेता सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है, और वही आपको बचा भी सकता है। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं किसी इंसान को बचा भी ले, परंतु इंसान को माध्यम बनाते हैं हमारे महाकाल। तो अमूल्य सर ने हम सबको वो रास्ता दिखाया, वो हमारे अंदर बिलीफ पैदा किया कि हम सही जगह पर हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, ट्रेजर की कुछ गतिविधियां हम लोगों को समझ में आने लगी, और लगा कि बड़े से बड़ा फंड देने की इसकी कैपेसिटी है, ये बिल्कुल दे सकता है, या कहें दिलवा सकता है। वो स्टैब्लिश होता चला गया, और आज की स्थिति ये बन गई है कि जी सर, हम सभी सुरक्षित और सही जगह पर हैं। उतना ही रोबस्ट सिस्टम, उतना ही ताकतवर ये सिस्टम बनने जा रहा है। तो ये सिस्टम आपके लिए इतना बेहतर होगा आने वाले भविष्य में कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी गतिविधियां जो इस समय दिखाई दे रही हैं, वो लेबल मार्केटिंग से लेके रेफरल पर ले आया है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, नेटवर्क तो जरूरी है। नेटवर्किंग मतलब एक दूसरे को जोड़ना। और लेबल मार्केटिंग क्या होती है साथियों, कि मेरी आईडी कहीं अच्छी जगह लग गई और मुझे कोई बढ़िया बेहतर लीडर मिल गया, तो मैं घर में सो भी गया ना, तो 10 लाख की मेरी टीम बन गई, मुझे कुछ करना भी नहीं और मुझे फंड आता रहता है। उसको कहते हैं लेबल मार्केटिंग, एमएलएम। क्रिप्टो करेंसी में आप सब जानकार हैं, कोई भी लेवल मार्केटिंग वाला, एमएलएम वाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा काम नहीं कर पाया। इस कंपनी ने उससे हटा जरूर, लेकिन नेटवर्किंग करेगा। मैं फिर कहता हूं, हम और आप इनकी कम्युनिटी बढ़ाने के माध्यम बनेंगे, जरूर बनेंगे, इन्हें चाहिए भी। परंतु अब जो हो रहा है ना, मैं 1 मिनट आपका लेता हूं। नोवा में कंपनी जब प्रॉपर नहीं आई थी, लोगों ने जल्दबाजी की, ब्लाइंड बॉक्स लेके विड्रॉल्स किया, कंपनी ने कोर्स करेक्शन किया, सबके अकाउंट निगेटिव कर दिए। मतलब आपके फंड तो वहां हैं, आपने निकाल लिया स्मार्ट बनकर, लेकिन कंपनी को रिकवरी करना आता है। ये होता है बेहतर प्रोजेक्ट का बेहतर इरादे, सही डिसीजंस। अब आपको वो निगेटिव भी भरना पड़ेगा सर, और आपको 16 डाल के अपना अकाउंट भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है। तो इसका मतलब कि जल्दबाजी करके आपने कुछ नहीं पाया। उसके बाद सिस्टम ने रेफरल की बात की, नए पुराने दोनों के लिए, परंतु डायरेक्ट। यदि संजीव सिंह काम करेंगे तो ही पाएंगे नए लोगों से। और मेरे नीचे कितना भी बेहतर लीडर आ जाए, मुझे कुछ नहीं मिलेगा यदि मैं नहीं करूंगा। इसे कहते हैं रेफरल। ये आज बाइनेंस में लागू है। बाइनेंस जैसा एक्सचेंज भी, यदि आपकी आईडी है, आप रेफर करिए किसी को, जितना ट्रेड वो करेंगे उसका एक परसेंटेज हिस्सा आपको मिलता है। ये क्रिप्टो करेंसी में स्टैब्लिश नॉर्म है ब्लॉकचेन की दुनिया में। कंपनी कितनी स्मार्टली वहां जा रही है, और मेरे कॉन्फिडेंस का ये कारण भी है कि कंपनी अब प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश होना चाहती है क्रिप्टो करेंसी के नॉर्म्स के हिसाब से। साथियों, आप एक और चीज देखिए, जितनी हम लोग जल्दबाजी में हैं, हम पैनिक शब्द यूज नहीं करते, हम जितना जल्दबाजी में, उससे ज्यादा जल्दबाजी इस कंपनी को है। हमारे आपके तो लाखों रुपए होंगे, किसी ने बहुत ज्यादा लगा लिया होगा, कितना लगा लिया होगा, उनके तो करोड़ों अरबों लगे हुए हैं। तो क्या उन्हें अपनी बिजनेस की चिंता नहीं है? हमसे कई गुना ज्यादा। इसीलिए वो कंपनी पार्टनरशिप्स कर रही है, बड़े बड़े लोगों से एंट्री करवा रही है अपने ट्रेजर की दुनिया में। आज आप सप्लाई देखिए, कितनी ज्यादा सप्लाई दी गई है।
कितनी ज्यादा, क्यों? यदि आपको आपसे गलत करना होता धीरे धीरे देते आपको, आप तो खरीद रहे हैं, उसको सस्ता देने की क्या जरूरत है? जी नहीं, उसके पास भी टाइम इतना नहीं कि आपको सप्लाई देते रहें, उन्हें अपना एक परसेंटेज सप्लाई देके रुक जाना है। इसीलिए 7CF सुबह खत्म हो गया, उसमें बहुत आज 7CF से बाकी था, और 3,80,00,000 समथिंग बाकी था 6743 में, जिससे पहले सप्लाई मिलती थी। अब मात्र 88 लाख बाकी हैं, 2 या 3 बार देगा ये भी खाली। अब एक ही चीज की मुझे भी आशंका है कि जो सेकेंड वॉलेट है, फर्स्ट तो लगभग नहीं, उससे कंपनी का रिलीज करती है नहीं, यदि रिलीज नहीं करती है, कंपनी रुक जाती है, तो आपके 2FT में इंप्रूवमेंट बिना लिस्टिंग के अपने आप होने लग जाएगा। इस समय जो प्राइस कम है वो कंपनी की मेहरबानी समझिए, या उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो खत्म करना चाहते हैं कम रेट पे देकर, तो कम्युनिटी में अपनी सर्कुलेशन सप्लाई छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बेहतर एस्पेक्ट बहुत ज्यादा आप सबके लिए दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सर इनको अब जल्दबाजी में अपना ब्लॉकचेन भी लानी है, अपनी इकोसिस्टम भी रखनी है, और इकोसिस्टम में आपकी एनएफटीज जो अंदर हैं, तो एक एक एनएफटीज आपके बीच में आनी है सर। इस सिस्टम की बहुत बड़ी अच्छाई ये है कि सिस्टम ने कभी किसी का एक पैसा भी आगे पीछे नहीं किया है, सारा फंड आपका प्रॉपर दिख रहा है, ये देने की नीयत है। इसीलिए कहाँ आपने मांगा था नोवा में इतना 1.5% दीजिए इतने बड़े बेस पर, कंपनी दे रही है तो उसका कोई कारण है। हम लोगों के पास प्रॉपर चैटिंग है कि कंपनी ये दे पाएगी। उनका मानना है कि आने वाले टाइम में इकोसिस्टम के माध्यम से, पार्टनरशिप्स के माध्यम से ये सारे फंड फेज्ड मैनर में रिलीज होने हैं, इसलिए उन्होंने टाइम मांगा है, और उन्होंने एट ए टाइम नहीं कहा रिलीज करेंगे। तो ये आप समझने की कोशिश करिए कि सारी पॉजिटिविटी आप देखने की कोशिश करिए, आपके अराउंड और आपके सराउंड में है। कंपनी उतनी ही मजबूती से आपके बीच में आई है जितना उसको आना चाहिए था। बड़ा काम करने में हमेशा थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हम लोग जब धैर्य और पेशेंस नहीं रखते हैं ना, तो प्रेशर बिल्टअप करते हैं खुद पर भी और सिस्टम पर भी। तो साथियों, सिस्टम आपका एक एक फंड पूरा रिलीज करेगा, लेकिन थोड़ा प्लीज सर संयम रखिए। क्यों? तो कहना तो देखिए, आप लोग, मुझे मालूम है, हम सब, मैं भी आपका ही पार्ट हूं, मैं भी चाह रहा हूं जल्दी से जल्दी चीजें हो जाएं, लेकिन जब कभी कभी वक्त लगता है बड़ी चीजें करने में, तो इसीलिए उन्होंने, जो लोग अर्ली रिजर्व कर रहे हैं, उनके कुछ फंड रिलीज करना चालू कर दिया है। ऐसा नहीं पूरा रोक लिया है, जो जो पहले देते थे एक तरह से। और ये सिस्टम सर टिकेगा आपके बीच में, ये नहीं जा रहा कहीं। इसकी एक भी गतिविधि इस समय नोवा के माध्यम से भी ऐसी नहीं है जिसमें आपको डाउट आए, एकदम कोर्स करेक्शन करते हुए चल रहे हैं। अनाप शनाप आपको नहीं दे रहे रेफरल भी, आप देख लीजिए, बड़ा हिसाब से दे रहे हैं। ये 2 लोग आप लाए तो मात्र $15 ही हैं, इससे पहले तो ज्यादा देते थे आपको, ये खुद याद रखिए। 3 या 4 एक दिन में लाए तो 2 का ही मिलेगा, 5 लाए तो 5 का है, और 1 लाए तो कुछ नहीं मिलेगा। ये है सस्टेन मॉडल एक तरह से, इसको आप रीड करिए। मेरा रिक्वेस्ट है, हमें और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर हम और आप ही कंपनी नहीं है। कंपनी बहुत बड़ा है, ये सिस्टम बहुत बड़ा है, आप हमसे बहुत बड़ा है, हम इसका पार्ट हैं। कंपनी कम्युनिटी बड़ी है, कोई ना कोई करेगा, अलग बात है, लेकिन हमें आपको करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? आपके फंड ही इतने ज्यादा बन चुके हैं कि आप कुछ भी ना करें, खाली बैठे रहे, इंतजार करें, जब सही समय आएगा तो इतना आपको विड्रॉल मिलेगा कि आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपने पहले ही प्रभु की मर्जी से, महाकाल की मर्जी से पहले ही सही टाइम पे एंट्री लेके सही फंड जनरेट कर लिए हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी की ट्रेजर फंड में फंड थे, और उनके बाद नोवा में गए हैं। वो लोग जो यहाँ पे नहीं आए, उन्हीं ने ट्रेजर फंड में कुछ नहीं किया, तो छोटे फंड भी ट्रेजर फंड में बहुत बड़े बन गए हैं, और नोवा इसको बहुत बड़ा बनाए दे रही है। तो हमें आपको परेशान होने की जरूरत क्या है? कतई दिक्कत हमारे आपके बीच में नहीं है। हाँ, जल्दबाजी हम कर रहे हैं, इसलिए हमारे मस्तिष्क पे प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। तो बेचैनी मत दिखाइए, बैठे रहिए, कुछ मत करिए। $60 भी अगर आप नहीं डालना चाहते मत डालिए। परंतु सर, मैं एक चीज आप सबसे कहना चाहता हूं, देखिए, सिस्टम ने जरूर 1 साल की बात कही है, 1 साल 5 दिसंबर से है, सिस्टम बीच में ही बंद कर सकता है। इसने पहले कारनामे कर दिखाए हैं। आपको याद होगा ट्रेजर फंड में जो अर्निंग आपकी चल रही थी साल भर की, तो एक शटर डाला, 23 नवंबर को सब बंद, तो जितना प्रोरेटा दे दिया। तो आप ये मत समझिएगा कि यदि आप 2 महीने बाद शुरू करते तो आपको 1 साल पूरा मिल ही जाएगा। हो सकता है कंपनी का शुरुआत से लेकर लास्ट तक 1 साल का ही प्रोग्राम हो, जिसमें लगभग 1 महीना खत्म होने को है, और कंपनी ने 6 महीने में फंड रिलीज करने हैं, तो कंपनी के पास मात्र 5 महीने का ही टाइम बचा है। आपने नहीं किया, जिन साथियों ने किया है उनके तो लाखों डॉलर बन रहे हैं, तो सिस्टम को तो उनको रिलीज करना होगा 20%।
तो इसका इसका क्या मतलब है कि सिस्टम को उससे पहले पूरा इकोसिस्टम, पूरे एनएफटीज, पूरा ब्लॉकचेन लिस्टिंग सब कुछ करना होगा। ये भी जानते हैं, उनका कम्युनिकेशन भी कहता है कि ये अपने इकोसिस्टम के माध्यम से ही दे पाएंगे। अंकित जी इस बात को जानते हैं, हम लोग काफी टच में रहते हैं। तो साथियों, आप लोगों का एक एक पाई, एक एक एनएफटी और सारा फंड जो जनरेट हो रहा है आपका नोवा में पूरा मिलने वाला है। लेकिन कहते हैं हर चीज का एक समय निश्चित होता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी ने प्राप्त किया है। यदि आपके भाग्य में है तो हर चीज चलकर आप तक आती है। इस समय आप सबके साथ यही हो रहा है। तो सिस्टम मैच्योरिटी की ओर है, उसका अनाउंसमेंट भी, कम्युनिकेशंस भी हमारे साथ दोबारा स्थापित हो गए हैं। मुझे लगता है अब जल्दी जल्दी कंपनी हमारे साथ कम्युनिकेशन भी करेगी। हो सकता है 11 जनवरी के बाद इसके बीच में ही, जब तक की कंपनी कैंपेन चला रही है, कोई बड़ी न्यूज आ जाए। मैं क्यों इसको बोलता हूँ, क्योंकि सर जो सप्लाई पार्ट है ना, वो मैं इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ कि सिस्टम क्या करेगा। या तो एक्स्ट्रा रिलीज करे, या जो आज दे देगा उसके बाद मात्र 31% बचेगा पहले 2 वॉलेट में। और जो पूल में है 1.5%, लगभग 15 करोड़ टोकन, वो तो जैसे प्राइस अप्रिशिएट करेगा वो खत्म हो जाएंगे, तो टॉप 10 आपको कम दिखने लग जाएगा। तो कंपनी के पास फंड कहाँ बचा? मैं टीएफटी की बात कर रहा हूँ। अब 5% को बाइनेंस लिस्टिंग में भी करना है। तो इससे ऐसा लगता है कि कंपनी जल्दबाजी में है और सारी कम्युनिटी के पास जो उनको रिलीज करना है वो कर देना चाहते हैं। साथियों, इस समय हमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के साथ में बने रहना है, भरोसा बनाए रखना है कि कंपनी हमारे और आपके बीच में प्रॉपर तरीके से वापसी कर चुकी है। इसमें डर का कोई भी एंगल मुझे अब दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले मैं विचलित नहीं था। साथियों, मैं भी आप जैसा ही हूँ। फंड मेरे लगे हैं तो डर मुझे भी लगता है। मैं 50+ हूँ, तो रिस्क लेने की भी, कहते हैं ना, जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो मुझे भी अपने फंड्स की उतनी ही चिंता है जितनी आपको है। परंतु जब आपको दिखने लग जाए तो वही बात कहनी चाहिए जो आपको दिख रही है। निगेटिविटी के लिए निगेटिव बात नहीं रखनी है। यदि आपको सब सही दिख रहा है तो आपको बात रखनी चाहिए। मुझे इस समय इस ट्रेजर में हर चीज व्यवस्थित और सही होती दिख रही है। चाहे आपका टीएफटी हो, भले आपका रेट कम है। क्रिप्टो करेंसी में रेट कम ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है, मात्र 1 घंटा इसमें बहुत होता है। कंपनी तो 6 महीने या 5 महीने बाकी जो मांगा आपसे समय, तो बहुत ज्यादा है। कंपनी चाहेगी जब लाइव होगी तो आप देखिएगा इसमें, क्योंकि ब्लॉकचेन का ये कॉइन है और ये ऐसी ब्लॉकचेन है जो बहुत ही बेहतर इस समय प्रतीत होती है। उसके साथ में जो बिजनेस की पोटेंशियल इसके पास आने की है वो अनाप शनाप है। और जिस तरह की पार्टनरशिप ये डेवलप कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है सर कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों का। जब इस तरह की बिजनेस में लोग आएंगे, फंडिंग आएगी, पैसा आएगा, तो सर हमारा आपका तो बहुत बदलाव आएगा। देखिए साथियों, कुछ भी कहिए आप, पैसे को पैसा ही खींचता है। आप तकलीफ में हैं, आप दिक्कत में हैं, आपके पास कोई कहता है कुछ कुछ कर रहे, कुछ कम काम कर रहे, छोटा काम कर रहे, वो बात अलग है साथियों। लेकिन पैसा तो बिजनेस करने के लिए लगता है, और पैसा नहीं है तो इस दुनिया में इंसान की, आप समझते हैं, उतनी कुवत, उतनी वैल्यू भी नहीं रहती। तो अगर सिस्टम को मजबूत होना है तो सिस्टम को फंड भी चाहिए, सिस्टम को पार्टनरशिप्स भी चाहिए, इकोसिस्टम भी चाहिए, और सिस्टम को प्रॉपर बिजनेस मॉडल भी चाहिए जो सस्टेनेबल हो, शॉर्ट टर्म का ना हो। पैसा प्रॉपर तरीके से जनरेट किया जाए, ना कि रोटेट किया जाए। हमारे सौरभ सर बोलते हैं ना, मनी रोटेशन वाला प्रोजेक्ट नहीं सस्टेन होता है। नोवा मनी रोटेशन बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। यदि आप मेरी बात को कंट्राडिक्ट करते हैं तो आप इसको सोचने समझने की कोशिश करिए कि मनी रोटेशन नहीं है। वो फंड, इस समय कंपनी मनी जनरेशन की ओर चली गई है। जब मनी जनरेट करेगी तो बिजनेस सस्टेन हो जाएगी, और बिजनेस अगर मजबूत हो जाएगी तो हमारी आपकी सिक्योरिटी फंड्स की और पुख्ता और मजबूत हो जाएगी। साथियों, एनएफटीज की जो बात है ना, वो कम्युनिकेशन इस तरह का है कि ब्लैक रॉक के आने के बाद में सारा का सारा जो फंड रिलीज होना है आपका, वो एनएफटी रिलीज होने वाली है। और मुझे, आप भी जानते हो, हमें भी लगता है कि वो ब्लॉकचेन ही ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आपका एनएफटी रिलीज होगा और फिर ऑक्शन बिड लगेगी। अभी जो विड्रॉल मिल रहा है आपको डॉलर्स में, वो वॉलेट में दिया जा सकता है, परंतु एनएफटीज को नहीं किया जा सकता। आप समझने की कोशिश करिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी एनएफटीज भी सेफ हैं, और आपके जो बड़े फंड जनरेट हुए नोवा में, वो भी सेफ हैं, फेज्ड मैनर में
कंपनी आपको देने जा रही है साथियों। आप लोग अपने को व्यवस्थित रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए और कंपनी के साथ बने रहिए और कंपनी के कम्युनिकेशन को प्रॉपर डिकोड करिए। जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जल्दबाजी में ना करें। कल सर ने बता दिया, मुरली सर ने हमको, कि नोवा एनएफटी का एकमात्र इकोसिस्टम है। इसके कई ऐसे इकोसिस्टम जनरेट होंगे और ट्रेजर एनएफटी रिवाइटलाइज, मतलब उसको पुनः ताकत देना एक तरह से। तो कंपनी सोचिए क्या करने जा रही है आपके समक्ष में, कितने इकोसिस्टम जनरेट करेगी और कितने तरीके से आपको फंड मिलने वाले हैं, कितने तरीके से पैसा मिलेगा। इससे पहले तो हमारे पास एक दो ही माध्यम थे, परंतु अब आने वाले वक्त में ये इकोसिस्टम हमको बहुत तरीके से पैसे देने की कैपेसिटी रखता है। देखिए साथियों, आप लोगों को लगता होगा कि वास्तव में इतने बड़े फंड ने कैसे मिलेंगे, लेकिन खाली सोचिए, आप कुछ ना करें, ये जो फंड आपके रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो आपकी लाइफ में कितना बदलाव आएगा। आर्थिक दृष्टि से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो नया नोटिफिकेशन आया है उससे आप लोग उसको पॉजिटिव लीजिए। आप लोग काम मत करिए, नए लोगों को मत लाइए, कोई जरूरत नहीं है। हमें आपको करने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास फंड वैसे ही हो चुके हैं। जो कंपनी के साथ में इकोसिस्टम में काम करेंगे उनको करने दीजिए। हमें आपको सिर्फ इंतजार करना है अच्छे और बेहतर समय का और ब्लॉकचेन लाइव होने का, इकोसिस्टम सामने आने का और टीएफटी की सेंट्रलाइज लिस्टिंग में। उसके बाद हम लोग इसमें बहुत अच्छे ढंग से चाहें तो काम भी कर सकते हैं, नए लोगों को ला भी सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव होगा तो मैं भी बहुत काम करूंगा इसके अंदर में। क्यों? सिस्टम से हमें भी प्रेम है और सिस्टम हमको अगर देने की कैपेसिटी में है तो हम सिस्टम की मदद क्यों नहीं करेंगे। तो थोड़ा समय दीजिए, इसको धैर्य रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए, वेट करिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल साथियों। जय श्री महाकाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप